इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं ये जारी कर दी गई हैं। क्या कुछ इन नई गाइडलाइंस में कहा गया है वो आपको बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर बात करें तो इनकी तरफ से आज यानी कि 10 फरवरी को नई जो नोटिफिकेशन है ये जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आपको फॉलो करने होंगे अगर आप इंटरनेशनली जो है ट्रैवल करते हैं। इससे पहले 20 जनवरी 2022 की अगर बात करें तो तब भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो सामने रखी गई थी, और उसी के बेसिस पर अब कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं वो अब जो है यहाँ पर सामने रखी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, जिसमें जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स रहेंगे उनको क्या कुछ एसओपीज का पालन करना है, किस तरह से जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी रहेगी वो जो है किस तरह से अपना काम करेगी, उसकी तमाम जानकारी जो है इस पूरे जो नया ऑर्डर निकाला गया है इस ऑर्डर में बताई गई है। आपको बताएं कि जो सबसे पहला पॉइंट जो है इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जितने भी ट्रैवलर्स रहेंगे उनको ये चाहिए कि वो अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की अगर बात करें, जो भी आपको ऑन बोर्ड के लिए जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा उसमें आपकी जो है कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स होनी चाहिए, यानी कि आपकी वैक्सीनेशन की अगर बात करें वो जो है आपके पूरी डिटेल उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में होनी चाहिए। और वहीं पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ये आपको ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर जो है ये पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो भी आप जानकारी जो है उसमें लिख रहे हैं उसमें आपको ये चीज भी डालनी है कि लास्ट 14 डेज की क्या कुछ ट्रेवल हिस्ट्री आपकी रहती है, वो सारी डिटेल जो है इस पोर्टल पर अपलोडेड होनी चाहिए। इसी के साथ इस ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आपकी नेगेटिव कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो भी अपलोड करनी है, जो कि 72 आवर्स प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी, यानी कि जर्नी शुरू करने से पहले 72 आवर्स पहले ही आपकी वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो ली होनी चाहिए। ये तमाम चीजों का जो है आपको ख्याल रखना होगा। और साथ ही साथ आपको ये पूरी तरह से इस पोर्टल पर आपको ये अपना डाटा जो है ये अपलोड करना है। वहीं पर बोर्डिंग से पहले आपको क्या कुछ चीजें जो है अपनी इंटरनेशनल अराइवल्स के दौरान करनी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि क्या कुछ डूज एंड डोंट्स जो हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें जिस तरह से पहले ही आपको बताया गया कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपका फॉर्म है ये पूरी तरह से आपको फिल करना है। और वहीं पर जो भी आपकी बिफोर बोर्डिंग यानी कि बोर्ड करने से पहले जो भी आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, वो जो आपको टिकट जो है वो दी जाएगी, वो आपको एयरलाइंस और एजेंसीज जो हैं कंसर्न एयरलाइंस जो हैं या फिर जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो इनको ये चाहिए कि वो आपकी टिकट पर ही ये सभी डूज एंड डोंट्स जो हैं ये आपको बता दिए जाएं कि आपको बोर्डिंग से पहले क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं। ट्रैवल के वक्त जो है क्या कुछ चीजों का ध्यान जो है रखना होगा, जिसमें इन फ्लाइट अनाउंसमेंट जो है कोविड-19 से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी जो है ये अनाउंसमेंट के जरिए आपको दी जाएगी। किस तरह से आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने हैं, इसकी तमाम जानकारी जो है वो जो भी कंसर्न्ड एजेंसी है, ये जो भी कंसर्न्ड एयरलाइन है वो जो है आपको मुहैया करवाएगी। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी पैसेंजर को कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स जो है रिपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, तो उसे जो है प्रोटोकॉल के तहत उसी वक्त आइसोलेट जो है कर दिया जाएगा। और प्रॉपर इन फ्लाइट जो अनाउंसमेंट्स हैं वो एयरलाइंस के रिगार्डिंग जो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको अनाउंसमेंट जो है करनी चाहिए, वो जो एयरलाइंस हैं उनका ये जिम्मा बनेगा कि वो आपको जो है प्रॉपर वे में आपको जो है वो अनाउंस करते जाएं। और उसके बाद अराइवल के टाइम में यानी कि डी बोर्डिंग के टाइम में क्या कुछ जो है चीजों का पालन करना है, उसके लिए भी ये कहा गया है कि अराइवल के वक्त भी आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो डी बोर्डिंग के वक्त आपको प्रॉपर तरीके से उसका पालन करना है। थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो हर एक पैसेंजर की जो है होनी चाहिए बाय द हेल्थ ऑफिशियल्स जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी वहां पर ऑनलाइन आपको फिल करना होगा। जो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया है वो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो है आपको दिखाना होगा। वहीं पर जो भी पैसेंजर्स जो हैं वो सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं स्क्रीनिंग के टाइम, उनको भी इमीडिएटली आइसोलेट किया जाएगा और उन्हें मेडिकल फैसिलिटी जो है उसी वक्त प्रोवाइड की जाएगी। और जितने भी हेल्थ प्रोटोकॉल जो है बताए गए हैं उसके तहत ही सारा जो वहां पर काम है वो किया जाएगा। और वहीं पर जो भी अराइवल के बाद क्या कुछ चीजों का जो है आपको पालन करना है, जिसमें जो भी वहां पर सबसेक्शन होगी, यानी कि 2% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स इन द फ्लाइट शेल अंडरगो रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल। तो यानी कि जो भी सबसेक्शन उसकी होने वाली है, जितनी भी आपकी
फ्लाइट में कितने भी जो पैसेंजर्स थे उसकी जो सबसेक्शन है, यानी कि टोटल पैसेंजर्स के 2% ऑफ पैसेंजर्स को सिलेक्ट जो है वहां पर किया जाएगा, जिनकी उसी वक्त वहां पर रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। और उसके बाद इन ट्रैवलर्स को हर एक फ्लाइट में जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो भी कंसर्न एयरलाइन होगी ये उनका जिम्मा बनेगा कि ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनका पूरी तरह से पालन जो है वो किया जा सके। और वहीं पर अगर ये ट्रैवलर्स जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि अगर ये अगर टेस्ट करने के बाद ये पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो इनके जो सैंपल्स हैं ये बाकी जीनोमिक टेस्टिंग के लिए जो है ये लेबोरेटरी नेटवर्क के थ्रू जो है वहां पर भेजे जाएंगे। तो यानी कि ये तमाम तरह की जो नई गाइडलाइंस है ये जारी की गई हैं। और इसी के साथ अगर आप सी पोर्ट्स या लैंड पोर्ट्स की के जरिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसके लिए भी सेम जो प्रोसीजर है, जो सेम प्रोटोकॉल्स हैं, उसका आपको जो है पालन करना होगा। एक्सेप्ट द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर सच पैसेंजर्स करंटली। यानी कि अगर आप सी पोर्ट्स या लैंड पोर्ट्स में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इसमें रखा गया है उससे आपको नहीं गुजरना होगा। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का आपको पालन करने के लिए कहा गया है उसका पालन जो है वो आपको जरूर करना है। लेकिन ये जो ट्रैवलर्स रहेंगे, यानी कि जो सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट के जरिए जो ट्रैवल करने वाले हैं, इनको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट सी पोर्ट लैंड पोर्ट्स ऑन अराइवल, जो भी लैंड पोर्ट पर या सी पोर्ट पर जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज वहां पर होंगी वो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगी। उस फॉर्म को आपको फिल करके ही आपकी जो आगे की जर्नी है ये आपको जो है करना होगा। तो ये तमाम जानकारी है जो आपको दी गई है। लेकिन साफ तौर पर इस पूरे जो भी ये जो नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है इसमें ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ प्री एंड पोस्ट अराइवल टेस्टिंग। तो यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कोई भी किसी भी तरह की टेस्टिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये तमाम जानकारी है जो सामने आई है, जो इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए नई नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो 20 जनवरी को भी इसी तरह का एक नोटिस जो है निकाला गया था, और उसी में अब कुछ और नई चीजें ऐड ऑन करके एक बार फिर इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए ये नई गाइडलाइंस जो है ये जारी